اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب سعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نظير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير.
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व सदक़ मौलाना अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। गुजारिश है एक बार सूरह अल-हम्द 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर सरकार ख़तीब अकबर अला मक़ाम व सरकार ख़तीबुल इरफ़ान रज़ा अहमद अशफ़ाक़ साहब की रूह को बख्श। ताज़ियती दो क़तात पेश कर रहा हूँ। एक नारे सलवात की गुजारिश। कि दुनिया को कोई अतहर ना मिलेगा, दुनिया को कोई दूसरा अतहर ना मिलेगा। फिर ऐसा कोई दहेर में रहबर ना मिलेगा, फिर ऐसा कोई दहेर में रहबर ना मिलेगा। और दो मिसरे खास तौर से कि एक हाथ से जो तोड़ दे दरवाज़े खैबर, फिर कोई कभी फातह खैबर ना मिलेगा। फिर ऐसा कोई फातह खैबर ना मिलेगा। अदब अदब अदब। 4 मिसरे और पेश करता हूँ खास तौर से। एक बहुत बुलंद नारे सलवात भेज दीजिए। कि जिसको भी गमे शाह का इरफान नहीं है, सरकार जिसको भी गमे शाह का इरफान नहीं है, कुछ भी हो मगर साहिबे ईमान। अदब अदब अदब। कुछ भी हो मगर साहिबे ईमान नहीं है। और काफिर अबू तालिब को जो कहता है जहां में
आदर 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 या अली या काफिर अबू तालिब को जो कहता है जहां में सच पूछिए तो वही मुसलमान नहीं है। जनाब अब्बास मुर्तज़ा शमसी साहब की जानिब से ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब को और अम्मे मोहतरम ख़तीबुल इरफ़ान को खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है एक कैलेंडर के ज़रिए से, और हमारे जनाब सैफ़ी जंगीपुरी साहब के उसमें बड़े ख़िदमात हैं। तो ये जून से जून तक का कैलेंडर है, तो उसका रस्म इजरा हमारे आए हुए मेहमान ख़तीब आली जनाब मौलाना सैयद असद यावर साहब क़िबला करेंगे। उनसे गुजारिश है कि वो इस कैलेंडर का रस्म इजरा करें। ये ले लीजिए, इधर से असद साहब इधर लीजिए, ये लीजिए। हज़रात, मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रात उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन, मरसिया ख़ान, मरसिया गो हज़रात, अंजुमन हाय मातमी के ज़िम्मेदारान, मातमी इदारों से वाबस्ता अरकान और मोमिनीन किराम का कि जो इस मजलिस में ख़तीब अकबर के इंतकाल के बाद से मुसलसल शिरकत कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो हमारे मेहमान बाहर से आए हैं उसमें आली जनाब मौलाना मेहदी हसन वाइद साहब जो जलालपुर से तशरीफ़ लाए हैं, आपके सामने तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब साजिद साहब बुढ़ाना मुजफ्फ़रनगर से तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा मौलाना शौकत साहब क़िबला नरवाड़ी जौनपुर से तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी हम शुक्रगुज़ार हैं। शबी अब्बास साहब इंदौर से, अली अब्बास साहब सौरिक से, यावर साहब कासगंज से, जनाब मेहदी साहब गोरखपुर से, कौसर हुसैन चांद साहब गाज़ियाबाद से, जनाब वसी जैदी साहब अलीगढ़ से, शहजाद रिजवी साहब मुजफ्फ़रपुर से। इसके अलावा अगर से मैं अपने आए हुए मेहमानों में कुछ हजरात का नाम ना ले सका तो मैं माजरत ख़्वाह हूँ। और जो हजरात बाहर तशरीफ़ फरमा हैं गेट के बाहर, उन सब से गुजारिश है कि हाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ होने जा रहा है। मजलिस को ख़िताब करने जा रहे हैं मुजफ्फ़रपुर बिहार से तशरीफ़ लाए हुए आली जनाब मौलाना सैयद असद यावर साहब क़िबला। लिहाजा मजलिस मैंने ये चाहा कि वक्त की पाबंदी से शुरू हो जाए ताकि आने वाले मोमिनीन को ज़हमत ना हो। मैं गुजारिश करूँगा आली जनाब मौलाना असद यावर साहब क़िबला से और खानवादा ख़तीब अकबर आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार है। तशरीफ़ लाएँ। ये मुंह में लग रहा है बेटा। ठीक है। फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन
सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन्नासु बिल क़िस्त। सलावत भेज दें मोहम्मद। आगाज़ बयान से पहले खुसूसी इल्तिमास है तमाम मोमिनीन और हाज़रीन से एक सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमा कर सरकार ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब और ख़तीबुल इरफ़ान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफ़ाक़ साहब की रूह पुरफतूह को आप हज़रात हदिया कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ काबिल क़द्र और वाजिबुल एहतराम सामईन, उलमा कराम, खुतबा इज़ाम, शोराए कराम और तमाम पेश नज़र बैठे हुए अंदर हाल से लेके बाहर तक के मोमिनीन, जिस आय मुबारका को हदिया समात करने की सादत हासिल की, ये सूरतुल हदीद की बड़ी जानी पहचानी और मानूस सी आयत है। इरशाद हो रहा है, इरशाद परवरदिगार आलम है कि हमने बेशक रसूलों को भेजा आयात और बय्यनात के साथ, उन पर नाजिल किया किताब और मीज़ान, ताकि इंसानों के दरमियान अदल का क़याम हो सके। साहिबान फ़हम इस सिलसिले पर एक शेर हासिल तहकीकी मुकाबला दायरे बाब फजीलत हैदर कर्रार का सहारा लेते हुए, इसलिए कि हमारी गुफ्तगू कोई भी मौजू हो, कोई भी फरमाइश हो, बगैर अली के रास्ता मंजिल तक जाता ही नहीं। मौजू कोई सा भी हो, बगैर अली के, बगैर अली के कोई मंजिल जाता ही नहीं। और हम अभी इतने बुकरात नहीं हुए हैं कि आले मोहम्मद को ओवरटेक करके कहीं पहुंच जाए। और फिर ये कि हमारे सरकार ख़तीब अकबर, जिनके बरसी और देशे की मजलिस खिताब कर रहा हूँ, इन्होंने महीनों महीनों एक साथ रह के हमारे साथ खिताबत के पूरे तरीक़े सिखाए, अल्फाज की निशस्त व बरखास्त बताई, और ये भी बताया कि मिंबर पे जाने का मकसद ये नहीं है कि आदमी इतना बाउला हो जाए कि मकसदियत रह जाए और आगे बढ़ जाए। तो इतना भी वो उन्हीं का पढ़ाया सबक है। और बड़ा अच्छा एक, अब मैं अगर पढ़ूं तो ख़तीब अकबर पर 1 घंटा पढ़ सकता हूँ, जितने तजर्बात हमारे हैं।
मगर खतीब अकबर की रूह खुश नहीं होगी जब तक जिक्र आले मोहम्मद न हो। मगर एक जो उनसे दो टूक बातें हमने सीखी हैं वो एक लाइन में बोल के आगे बढ़ना चाहता हूं। यही वो कारनामा है जो शख्स को शख्सियत में तब्दील कर देता है। यही वो कारनामा है जो फर्द को इनफरादियत में तरमीम कर देता है। साहिबाने इल्म के सामने ये बताने की जरूरत नहीं है शख्स मरता है, शख्सियत कभी नहीं मरती। फर्द को मौत आती है, इनफरादियत नहीं मरती। अब जहां ठहरेंगे, जाकिरीन जाएंगे, मजलिस पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं क़याम होगा। तो क़याम में कभी कभी खुश अकीदा लोग भी टकरा जाते हैं, कभी कभी गुलाबी लोग भी टकरा जाते हैं। एक ही शहर का वाकया है और बैरून हिंदुस्तान वहाँ गए हम लोग। खतीब अकबर को मजलिस पढ़नी थी, मैं भी साथ साथ था। वहाँ जाते ही उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब से फरमाइश की, किबला अच्छा हुआ कि आपके जैसा बड़ा खतीब आ गया इस शहर में, तो आप ज़रा सा यहाँ ध्यान रखिए। गुमराही फैलाई जा रही है यहाँ कि अली जन्नत बांट देंगे और जहरा जन्नत दे देंगी, ज़रा इसकी इस्लाह कीजिएगा। अतहर साहब का लहजा चेहरा आपको कौन बताएगा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, नहीं नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, मैं इसकी इस्लाह करूँगा। अली कहाँ से जन्नत बांटेंगे? जन्नत बांटेंगे हज़रत मरवान। जन्नत बांटेंगे हज़रत मुआविया, जन्नत बांटेंगे हज़रत यजीद, जन्नत बांटेंगी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। कहने लगे मौलाना आप मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, पार्टी दो ही है। जुमला खतीब अकबर का आपके हवाले का, पार्टी दो ही है, या पूरी दुनिया मोहब्बत अली पर एक है या अदावत अली पर एक है। तो पार्टी दो ही है। आपका कहना कि अली नहीं बख्शवाएंगे, जहरा नहीं बख्शवाएंगी, तो दूसरी पार्टी तो यही बची ना। तो उन्होंने कहा कि वो तो गलत जगह एप्लीकेशन दे दिया। तो मेरे दोस्तों वो जो तरीके और वो जो सलीके और जो आदाब मिंबर हमारे बुजुर्गों ने हमें दिए उसको बाकी रखना, उस रविश पर अपने को चलाना ही हिफाजत आज़ादारी की दलील है। तो मैं आपकी खिदमत में एक तहकीकी मुकाला जो मेयार है मजलिस, जहां जहां आवाज पहुंच रही है, एक पैगाम आपके हवाले छोड़ के जाऊंगा। कुरान मजीद का फिक्रा जरा एक मरतबा फिर से तवज्जो कर लें। अल्लाह का फरमान है, हमने रसूलों को भेजा मोजज़ात बैनात के साथ, उन पर नाजिल किया किताबा वल मीज़ान, किताब और मीज़ान। मैं मीज़ान का तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, उलमा बैठे हैं, नहीं कर रहा हूँ, मैं करूँगा अभी। ले यक़ूमन नासो बिल क़िस्त, ताकि इंसानों के दरमियान अदल का क़याम हो। पढ़े लिखे हजरात हैं, उलमा बैठे हैं, कोई ज़माना, कोई अहद, कोई मुआशरा अदल वाला मिला जहां 100% अदल ही अदल हो। नहीं, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, आपको आदम से लेके आज तक सर्वे करके बताऊंगा, लेकिन आपके हाफजे में है कि कोई जमाना, कोई अहद, कोई असर ऐसा गुजरा हो जहां 100% अदल हो? है ही नहीं, तो आप कहां से बताएंगे? ठीक है ना। तो कुरान कह रहा है हमने रसूलों को भेजा ले यक़ूमन नासो बिल क़िस्त, ताकि इंसानों के दरमियान अदल का क़याम हो। सूरह वन नज्म ख़त्म नबूवत का ऐलान हो गया।
अब कोई नबी आने वाला नहीं है, अब कोई रसूल भेजा नहीं जाएगा। तो कुरान की आयत तो आज भी पुकार के कह रही है कि क़याम अदल कौन करेगा? नहीं, एक सवाल है, कौन करेगा? हमारा मसला दूसरा है। हम तो मुतमईन हैं, इसलिए कि हम मोहम्मद को अकेला नहीं मानते। अव्वलो ना मोहम्मद व आखिरो ना मोहम्मद। तो हम तो मुतमईन हैं, हम तो मुतमईन हैं कि हमारा एक मोहम्मद पर्दाए गायब में है और वो पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा। हम तो मुतमईन हैं। हमारा सवाल आलम इस्लाम से है कि क्या एक आयत तशनाए ताबीर रह गई? रसूल तो आए चले गए, क़याम अदल हुआ नहीं। हम तो मुतमईन है कि इमाम ज़माना है, कर देंगे, सब ठीक है। तो अब सवाल उठेगा कि आपके इमाम ज़माना करेंगे मगर आयत है अभी अमल नहीं हुआ। जी बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत सारी कुरान मेडावल हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, वो हमको बता देंगे कि भारत का पुराना नाम आर्यावर्त है, इसलिए कि आर्यों ने बसाया था। समझ गए? इंडिया का एंशिएंट नेम आर्यावर्त है। तो अब नस्ल कितनी है? 4 नस्ल साम। ये जो बैठे हैं हम लोग हैं साम की औलाद। जरा गोरे, जरा साफ, जरा सांवले, जरा छोटे, जरा बड़े, वो सब जो है, डिटेल्स नहीं जा सकता। नस्ल हाम ये इथोपिया, ईस्ट अफ्रीका, सूडान, स्याह फाम लोग, काले लोग, ये नस्ल हाम है। नस्ल याफिस ये गोरे लोग, इनके 2 ब्रांच हुए, एक अंग्रेज गोरे लंबे धड़ंगे और एक चिपटी नस्ल जो तिब्बत, चाइना, कोरिया यहाँ आबाद हुए। और वो जो आर्यन गोरे लोग हैं वो जापान, अमेरिका, यूरोप, दुनिया में फैल गए। ये है नस्ल याफिस। नस्ल आर्यन ज़्यादातर ईरान में रहे और भारत में रहे, उसके बाद ये घुल मिल गए। तो ये 4 नस्ल दुनिया में है, नस्ल हाम, नस्ल साम, नस्ल नहीं आप बोलिएगा तो बढ़ूंगा। मदरसे के तलबा भी बैठे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों को भी मुंह में ज़बान दे दूँ। नस्ल साम, नस्ल हाम। भाई हमारी मजलिस को कंफर्म करने के लिए लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हर गांव हाथ में आयतुल्ला गूगल है, खट से चेक कर, खट 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 सब आ जाएगा। इसी को कहते हैं दुनिया मुट्ठी में। शायद मुहावरा इसी दिन के लिए बना था। नस्ल साम, नस्ल हाम, नस्ल याफिस, नस्ल आर्यन। मैंने क्या कहा, मैं बहुत चीज़ों को छोड़ रहा हूं। चूंकि जजमेंट बेंच पर कोई अपना होता है तो इंसाफ का गला नहीं घोटा जाएगा, अवाम को यकीन होता है। अल्लाह ने कुर्सी नस्ल पर इमाम आखिर को इसलिए रखा कि ये अकेला इमाम है जो सामी भी है, हामी भी है, याफसी भी है, आर्यन भी है। अब मैं शुरू करता हूं आपके इमाम का शजराए बशरी। जल्दी से, कहां कितना जल्दी आ गया। देखिए, पेदरे बुजुर्गवार हर इमाम के मंसूस में अल्लाह इमाम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो नस्लों की क़यादत के लिए अल्लाह ने इमाम की माओं को चेंज करना शुरू किया। नहीं हज़रत, कुछ लोगों के चेहरे पर शक के शिकन आ गए। देखिए, मैं उस मौला का खतीब हूं जिसकी तलवार नस्लों को देख लेती थी, इसलिए कि हम बनामे मर्दानगी मूंछ टेढ़ी किए हुए हैं कि नस्ल मर्दों से चलती है। और मौलाना कह रहे हैं कि माओं को बदला ताकि नस्ल की क़यादत आ जाए। भला नस्ल औरतों से क्यों चलती है? भूलिए मत, औकात में रहिए। अगर नस्ल इंसानी पर औरत के असरात न होते तो अली जैसा मर्द कभी न कहता बहादुर घराना बताओ जहां शादी करूं जिससे बहादुर औलाद पैदा हो।
इंतखाब उम्मुल बनीन दलील है कि नस्ल इंसानी पर मर्दों के साथ साथ औरतों के असरात पड़ेंगे। भाई आप राजी हो गए? राजी हो गए तो सलवात पढ़िए, आगे बढ़ाओ। गौर से सुनिए मेरी तरफ, बाद में सुनना हो मजलिस रिकॉर्ड हो रही है, सुन लीजिएगा, यूट्यूब पर भी है। इमाम अव्वल, इनकी माँ है फातिमा बिन्त असद। ये नजीबुत तरफ़ैन हाशमी भी है और नजीबुत तरफ़ैन सामी भी है। नजीबुत तरफ़ैन समझ गए ना, माँ और बाप दोनों की तरफ से इक्वल रिश्ता हो तो नेक्स्ट नस्ल नजीबुत तरफ़ैन कहलाती है। ये इतना रुक के क्यों समझाया आपको मालूम है? इसलिए कि बच्चे हमारे नजीबुत तरफ़ैन का फ़लसफ़ा जाने, इसलिए कि फेसबुक और इंटरनेट पर उल्टी सीधी शादी करके अजीबुत तरफ़ैन बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, नजीबुत तरफ़ैन कम हो रहे हैं। हाँ, हे भैया, हम लोग तो पूरी दुनिया जाते हैं, ऐसी ऐसी खिलकत कि आप लोग को बताएं तो आप लोग मजाक समझेंगे। तो अजीबुत तरफ़ैन, यह मैं नजीबुत तरफ़ैन की बात कर रहा हूँ। इमाम अली की माँ फातिमा बिन्तुल असद, नजीबुत तरफ़ैन हाशमी सामी। दूसरे इमाम, तीसरे इमाम की माँ फातिमा बिन्ते मोहम्मद, आप सामी भी हैं हामी भी हैं। चौथे इमाम की माँ नस्ल बदली, ईरान का एक बादशाह था यज़दुजर, ये नस्ल आयरियन का था। उनकी बेटी थी शहरबानो, इमाम हुसैन से अक्द हुआ, जिनको ज़ैनुल आबिदीन की माँ बनने का शरफ मिला। अब नस्ल साम में नस्ल आयरियन आ गई। पांचवें इमाम की माँ फातिमा बिन्तुल हसन सामी है। छठे इमाम की माँ जनाब उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर बिन कहाफा। देखिए, आप जरा संभल के शिया को काफिर कहिए, ये वो कांटा है जो हर दिल में गड़ता है। हाँ, अगर कुफ्र लौटेगा तो बड़े बड़े बुजुर्ग लपेटे में आ जाएंगे। ये उम्मे फरवा बिनते कासिम, मोहम्मद इब्ने अबी बकर के बेटा, अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम, जिनके लिए उलमा अहले सुन्नत ने लिखा है कि जनाब कासिम का बहुत बड़ा आलिम होना इस बात की दलील है कि इन्होंने अपने पांचवें इमाम का हवाला दिया और फिर इनके वालिद का भी हवाला दिया कि बहुत बड़े ज़ीरक ज़हीन थे जनाब मोहम्मद, उनके फर्जंद। सातवें इमाम की माँ जनाब हमीदा खातून, ये स्वीडन की रहने वाली थी, काली नस्ल से थी, नस्ल हाम से, स्वीडन यूरोप वहाँ की थी। तो अब नस्ल साम नस्ल आयरियन में एक नस्ल हाम भी शामिल हो गया। आठवें इमाम की माँ उम्मे बिन नजमा, जिनको खजरान बानो भी कहते हैं, ये नैशापुर ईरान की थी, ईरानी थी, आयरियन थी। तब आयरियन नस्ल इसमें दोबारा आ गई। नवे इमाम की माँ जनाब सबीका, ये इथोपिया की रहने वाली थी, काली नस्ल से। उसी कबीले में रसूलुल्लाह की एक शादी हुई थी जिनका नाम था मारिया कब्तिया। उनसे एक लड़का पैदा हुआ था इब्राहिम नाम का, जो 2.5 साल जिंदा रहा और फिर वफात पा गया। जन्नतुल बकी में रसूल ने उसको दफन कर दिया, मारिया कब्तिया के वतन से। उसी कबीले से थी जनाब सबीका, ये नस्ल हाम से थी, सियाह नस्ल से। 10वें इमाम की माँ जनाब समाना, ये भी हबशा की रहने वाली थी, काली नस्ल से थी, जिनके वो रसा और रिश्तेदार की कब्र दरियाफ्त हुई है। वो अम्बाला में एक जगह है, ये समाना, जहाँ लोग ज़ियारत को जा रहे हैं, ये उन्हीं के ज़ात से मंसूब है। 11वें इमाम, इनकी वालिदा माजदा थी जनाब हदीसा खातून, ये ईरान की रहने वाली थी, नस्ल आयरियन थी। मैंने 1 से 11 इमाम तक की माओं का नाम पढ़ा, नस्ल का नाम पढ़ा। कुछ याद आया आपको? नहीं याद आया? पहले इमाम
दूसरे इमाम, तीसरे इमाम, छठे इमाम, पांचवें इमाम, ये 5 इमाम की माएँ शाम की नस्ल से हैं। चौथे इमाम, 8वें इमाम, 11वें इमाम, इनकी माएँ हैं नस्ल आयरियन से। 7वें इमाम, 9वें इमाम, 10वें इमाम, इनकी माएँ हैं नस्ल हाम से, सियाह नस्ल से। नस्ल मैंने 4 बताई थी, 3 नस्ल कवर हो गई। क्या सुन रहे आप? 3 नस्ल कवर हो गई। एक नस्ल याफिस बच रही थी। नस्ल याफिस में एक रोम का बादशाह था यशोवा, उसके घर एक पाक तीनत लड़की पैदा हुई जिसका नाम था मलिका नरजिस खातून, जिनको बीबी फातिमा ने ख्वाब में कलमा पढ़ाया। इमाम हसन अस्करी के हक में आई, वो 12वें इमाम की माँ बनी। अल्लाह ने सिलसिला रोक दिया। अब कुर्सी आदल पे ये पढ़े बैठेगा। गोरे कहेंगे हमको इत्मीनान, काले कहेंगे हमको इत्मीनान, सामी कहेंगे हमको इत्मीनान, याफसी कहेंगे हमको इत्मीनान। ये नजाकत है जिससे 12वां इमाम क़याम अदल करेगा। जी सर, कुर्सी अदल पर बैठा हमारा 12वां इमाम। बस मेरे सरकार, ये मैंने नई नस्ल के बच्चों के वास्ते एक तहकीकी मुकाला पेश किया कि अगर 4 बच्चे भी कुछ लेके मजलिस से उठे तो इसका सवाब हमारे बुजुर्ग जो हमारे बाप की हैसियत रखते थे, सरकार खतीब अकबर और खतीबुल इरफान के नाम, मैं पूरा उनको समर्पित करता हूँ। मुझे याद है कि जब से मरहूम दुनिया तशरीफ ले गए, तब से अमेरिका में जितनी इनकी बड़ी मजलिसें थीं, मौलाना मेहदी हसन साहब गवाही देंगे, वो सब हमारे नाम आ गई। तो नतीजा क्या है कि अब हम 2-2.5 महीना से पहले अमेरिका से लौट नहीं पाते। ये वो बुजुर्गों की सरपरस्ती थी जिन्होंने सलीक़े गुफ्तार बताया है, और एक जुमला खतीब अकबर का कह के बस बात को तमाम करूंगा। उन्होंने 2 जुमला कहा। उन्होंने कहा, सुनो मियाँ, फ़ज़ाइल अहले बैत में कभी ये वो तुम हाथ क्यों कैसे कभी ना करना, नो कंप्रोमाइज। मैंने कहा हुजूर ये मसाइब में फ़ज़ाइल में जो अशार पढ़ते हैं हम लोग, कहले हाँ, अनीस की मरसिया निगारी जाकिरों की रहनुमाई करती है, मगर वो मसाइब के लिए है, कतियत के लिए नहीं है। क्या जुमले कहते हैं मेरे दोस्तों। जब इतनी गहरी नज़र हो तब कायनात में वो खतीब अकबर कहलाता है, जो अखलाक में बुलंद हो, किरदार में बुलंद हो, गुफ्तार में बुलंद हो। कोई मोमिन खड़ा होकर बोले कि अतहर साहब का कभी लटका चेहरा देखा होगा, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं, हंसता हुआ चेहरा अतिया परवरदिगार है, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। रिजल्ट अल्लाह ने दुनिया में दे दिया। अल्लाह ने ऐसी औलादे दे दी जो मिल्लत की क़यादत करके अपने बाप की विरासत को आगे बढ़ा रही है। खिताबत में हो, क़यादत में हो, या कौम की खिदमत में भी हो, हर वक्त। अभी मैं चल रहा था मुजफ्फरपुर से, तो एक साहब ने सलाम कहा, यासूफ साहब को कहा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि 1 बजे रात में भी फ़ोन करो तो वो उठा लेते हैं। अली के ग़ुलाम की यही पहचान है कि वो ज़्यादा पैतरेबाज न हो कि थोड़ा सा कुछ हो जाए शोल्डर ऊंचा कर लिया। जी नहीं, ये इंसान को बड़ा नहीं बनाती। हमेशा खंदा पेशानी से मिलना, मुस्कुराते हुए मिलना, खैरियत पूछना,
ये हमारे बुज़ुर्गों का वतीरा था, और यही नस्ल अगर चलती रहे तो मैं समझता हूँ आज़ादारी के यही फ़ायदे हैं कि हम नस्लों को तामीर करके आगे चलें। जानते हैं मेरे सरकार, हमारे माँ और बाप ने घुट्टी में आज़ादारी पिला के हम लोगों को तैयार करके लश्कर मुख्तार बना दिया कि हम अपनी ज़िंदगी से तो समझौता कर लेते हैं, आले मोहम्मद की समझौता नहीं करते। ख़ास तौर से मैंने इमाम ज़माना का जिक्र किया। मसाइब से पहले एक जुमला कहूँगा कि एक जाकिर का ख्वाब है ये। उन्होंने कहा कि मौला ज़ियारत नाहिया में है कि आप खून के आंसू रोते हैं। समझ में नहीं आता मौला, खून के आंसू कैसे रोएगा आदमी? मौला ये आपका जुमला है? इमाम ने कहा हाँ। आप खून के आंसू रोते हैं? कहा हाँ। तो कहा मौला कौन सी मुसीबत सुन के खून रोते हैं आप? मौला चुप। बाद में इमाम चुप, ख्वाब की बात। तो अब खुद आलिम कह रहे हैं मौला हुसैन के गले पर खंजर चला, ये सुन के खून रोते हैं आप? इमाम ने जवाब नहीं दिया। 6 महीने के बच्चे का गला छीदा, इस पर खून रोते हैं? इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया। 18 साल के करियल जवान अली अकबर के कलेजे पे नेज़े की ये नहीं लगी, ये सुन के खून रोते हैं? कोई जवाब नहीं। पूरा करबला सुना दिया, इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो हाथों को जोड़ के आलिम ने ख्वाब में पूछा, यब्न ज़हरा आप ही बता दें वो कौन सी दफ्तरे मुसीबत है जिसको आप खून के आंसू रोते हैं सुन के? इमाम ने सर को बुलंद किया, कहा तुमने सब मसाइब पढ़े, वो नहीं पढ़ा। जब मैं सुनता हूँ हमारी जद्दा जनाब ज़ैनब करबला से कूफा, कूफा से शाम, बंधे हुए हाथ पुष्प दुर्रे मारे जा रहे हो, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन की। बस मेरे सरकार, अब 1 से 2 मिनट में मजलिस खत्म। मसाइब का एक रुख सुने। काफिला जा रहा है, जगह जगह पुष्प ताजियाने मारे जा रहे हैं। आप जितने लोग हैं ना, बेशतर लोग इसमें साहिब औलाद होंगे। अल्लाह आपके औलाद को सलामत रखे। जिनको औलाद नहीं, अल्लाह उन्हें औलाद की नेमत अता फरमाए। बहुत सारे ऐसे भाई हैं इस मजलिस में जिनकी बहन है ना? ए गैरतदार बहनों के गैरतदार भाई। मसाइब का एक टुकड़ा सुनाता हूं। कहते हैं कि जब काफिला राहे कूफा से शाम की तरफ मुंतकिल हुआ तो एक जालिम ने आके काफिले के सालार शिम्र बिन जिलजौशन से कहा कि शिम्र, तुझे मालूम है इस काफिले में एक बच्ची जा रही है जो हुसैन के सीने पर सोती थी तो हुसैन को सुकून मिलता था। शिम्र कहता है मैंने हुसैन के सुकून का नाम सुना, माँ और फूफी की गोद से बच्ची को छीन लिया। फैसला यह किया कि हर ऊंट पर 4-4, 5-5, 6-6 कैदी जा सकते हैं। हुसैन बहुत चाहते थे, लिहाजा बच्ची सकीना को तन्हा ऊंट पर बिठाऊंगा। 4 साल का सिन, अरब का तवीलुल कामत ऊंट, ऊंचे कद का ऊंट मंगाया गया। नहीं नहीं नहीं, है मेरे गैरतदार भाइयों, ए गैरतदार बहनों के गैरतदार भाइयों, अपनी बहन का चेहरा निगाहों के सामने लाओ। फिक्रा सुनो। 24 बरस का जवान भाई सैयद सज्जाद, 4 बरस की बहन सकीना, जब ऊंट उठने लगा बच्ची ने हाथ फैला दिए, भैया भैया मुझे उतार लो।
बीमारे करबला का कलेजा तंग हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, रो के कहने लगे, ए बहना अपने भैया को माफ कर दे, तू मदद को पुकारे, तेरा भैया सज्जाद ना सयालमुन लजीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिय्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हजरात से गुजारिश है, एक सूरह फातिहा की तिलावत सरकार ख़तीब अकबर और सरकार ख़तीबुल इरफ़ान मिर्ज़ा मोहम्मद अशफ़ाक़ साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब की रूह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिहा व पंजाब पाक ख़तीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब वज्जल अला फरजहुम मौलाना साहिब अल असर व